हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल नंबर 1 को आज हम सोल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया गया है, तो आप इजी से जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इजी से जाओ और चेक कर सकते हो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल को। ओके, आज हम करेंगे 3 और 4th एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में। ओके, अगर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इजी से जाके चेक कर सकते हो। 3 और 4 एग्जाम्पल हम करेंगे, आपको ये समझने पड़ेंगे, प्रूफ करवाने पड़ेंगे आपको ना। मैं ये 3 और 4th पार्ट का ना मैं फील दिला दूंगा। ओके, आगे के क्वेश्चन जितने मैंने आप खुद ट्राई कर सकोगे। ओके, और ये एचपी 2021 और 19 में आया हुआ है, तो हम जल्दी से लब वाली फील के साथ हम करते हैं। ओके, तो ये रही आपके पास एग्जांपल नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसको करने से पहले आपको साइड में ये नंबर दिख रहा है ना, ठीक है। आपने क्या करना है, मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आपने व्हाट्सएप कर देना है। ओके, या तो वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में या तो वीडियो के रूप में मिल जाएगा। ओके, तो हम करते हैं जल्दी से इसका सोल्यूशन। देखो, अब ये है थर्ड पार्ट, ये पढ़ लेना है आपने। ओके, यहाँ पे देखो कितने फंक्शन दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, मतलब 3 फंक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी कितने हैं, मतलब ये तो आपने प्रूफ करना है। ओके, इतना आपने ध्यान रखना है। तो देखो ये है ना 3 फंक्शन, तो हमें जो यू लेना पड़ेगा ना 3 फंक्शन में लेना पड़ेगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितने वेक्टर स्पेस आते हैं, 2 वेक्टर स्पेस आते हैं। एक यू होता है, एक डब्ल्यू होता है। तो हमने जहाँ पे ले लिया यू और बी ले लिया, आप बी और डब्ल्यू भी ले सकते हो। ओके, तो 3 फंक्शन है, तो एक फंक्शन के लिए हमें यू माना तो उसमें एक्स वन वाई वन और जेड वन ले लिया, ठीक है। और दूसरे के लिए बी फंक्शन, उसके लिए एक्स टू वाई टू जेड टू ले लिया, बिलोंग्स टू बी थ्री ओवर सॉरी आर, रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू। तो ये बी थ्री कैसे आया, ये 3 नंबर है तो मैंने लिख लिया, और आर क्यूब आ गया। ओके, रियल नंबर। हाँ जी, आगे देखो, बिल्कुल ईजी तरीके से करवा रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो सकती है। ओके, तो एक फार्मूला है अल्फा बी प्लस बीटा वी, सॉरी यहाँ पे आएगा अल्फा यू, इतना आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अल्फा जो फार्मूला है ना, लिख देना है, अल्फा और बीटा भी एक एफ के फंक्शन है। ओके, तो अल्फा यू का वैल्यू कितना है आपके पास, एक्स वन वाई वन और जेड वन, प्लस बीटा बी का वैल्यू कितना है आपके पास, एक्स टू वाई टू और जेड टू आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आगे देखो, अल्फा यू और बीटा भी कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा एक्स वन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो अल्फा वाई वन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो अल्फा जेड वन। पेन नहीं चल रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बीटा एक्स टू, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बीटा वाई टू, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो बीटा जेड टू। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब क्या करो, ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, अल्फा जू और बीटा भी। हाँ जी, आगे देखो, तो मैं अल्फा एक्स वन लिख सकता हूँ, बीटा एक्स वन लिख सकता हूँ, ठीक है, सॉरी बीटा एक्स टू लिख सकता हूँ, एक्स टू है ये, ठीक है। और अल्फा वाई वन लिख सकता हूँ प्लस बीटा वाई टू लिख सकता हूँ। ओके, अल्फा जेड वन लिख सकता हूँ और प्लस में बीटा जेड टू लिख सकता हूँ। तो ये आपने ब्रैकेट में बंद कर देने हैं। अब इनकी करवानी है 2 फंक्शन। मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 2 फंक्शन आते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं, मैपिंग करवाते हैं, ठीक है, टी के साथ। तो टी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हाँ जी, जहाँ पे आ गया टी, तो अल्फा यू प्लस बी, बीटा वी की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी लिख दो, अल्फा एक्स वन, बीटा एक्स टू, अल्फा वाई वन, बीटा वाई टू, अल्फा जेड वन और बीटा जेड टू। ठीक है, कुछ फील नहीं आ रहा, पेन नहीं चल रहा है ढंग से ना। ओके, कोई बात ना। अब देखो, आपने क्या करना है, यही आगे स्टेप स्किप कर देते हैं कि या तो कि क्राइमिंग कर लेते हैं। ओके, ये दिख रही है ना आपको, ये इक्वेशन उठाओ, दिस इंप्लाइज लगाओ एक्स माइनस बाई कोमा एक्स प्लस जेड और दिस बाई, ठीक है। ये लिखते जाओ टी अल्फा जू और बीटा बी, हम टी लास्ट में लगाएंगे एक बार देना। अच्छा, ये देखो, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन है ना, ये वाला नीचे वाला, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, मानना है आपने। ओके, मान लिया ना। ये दिख रहा है ना आपको, एक्स का वैल्यू कितना है, पुटअप करो जल्दी से, अल्फा एक्स वन माइनस अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, जी आपकी किसकी वैल्यू है,
लगाओ माइंड थोड़ा सा, एक्स की है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस वाई का वैल्यू कितना है, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ, अल्फा वाई वन प्लस बीटा बाई टू। क्लियर हुआ? बुक में बिल्कुल अलग तरीके से किया हुआ, आपने ऐसे करना है। ओके, आगे देखो कोमा है तो कोमा लगाओ, एक्स का वैल्यू कितना, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, ठीक है, प्लस जेड का वैल्यू कितना है, अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू, ठीक है। बोलो इतना आपको क्लियर हुआ? पहले ये लगा दो बड़ी ब्रैकेट के अंदर, बंद कर देना है ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है आपने, थोड़ा सा और मैं इसको इलेबोरेट कर लेता हूँ, बुक में बिल्कुल सीधा लिखा हुआ। ओके, तो आपको फील आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो ये पहला फंक्शन मैंने एक बार पहले लिख लेता हूँ, इस पूरे को अल्फा एक्स और बीटा एक्स, इसको मैंने, ये माइनस है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बाई वन माइनस बीटा बाई टू, ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे वाला तो सेम लिख दो, अल्फा एक्स वन और बीटा एक्स टू, यही तो चला हुआ है ना। हाँ जी, हमें ये प्रूव करना है, ध्यान से रखना है आपने, अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू, ठीक है। इसकी स्याही भी खत्म हो गई, कोई बात नहीं। टी अल्फा यू प्लस बीटा बी। ओके, ये देखो ये अल्फा एक्स वन, मतलब पहले पहले वाले फंक्शन, ये वाले और ये वाले और ये वाले अलग कर देना है। कैसे लिखना है, ऐसे, अल्फा एक्स वन माइनस है तो अल्फा बाई वन, बीच में देखो कोमा है तो कोमा लगाओ, अल्फा एक्स वन, इधर क्या है, अल्फा जेड वन, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। दूसरा देखो किसका है, प्लस का है, तो इधर आएगा बीटा एक्स टू, क्लियर हुआ इतना? आगे देखो बीटा एक्स टू जो माइनस का हो जाएगा बीटा वाई टू, क्लियर हुआ इतना? फिर ये आ जाएगा आपके पास, कोमा लगा के, कोमा है ना आगे, बीटा एक्स टू प्लस बीटा जेड टू, ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट में बंद। इतना आपने ध्यान रखना है। ओके, आगे देखो ये वाला फंक्शन अलग कंपैरिजन करो, ये वाला फंक्शन अलग कंपैरिजन करो। ओके, अब देखो ध्यान से, इधर मैं लिख लेता हूँ अल्फा यू प्लस बीटा भी, थोड़ा सा टाइट टाइट हो गया। देखो यहाँ से अल्फा, जहाँ से अल्फा कॉमन, यहाँ से भी अल्फा, जहाँ से भी अल्फा, तो मैं पूरा अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास बच जाएगा एक्स वन माइनस बाई वन, ठीक है। तो इसको समझ लेना है थोड़ा, ये है, और मेरे पास अभी पेन भी पास नहीं पड़ा हुआ। ओके, तो कंपैरिजन, ये भी अल्फा कॉमन आ जाएगा तो इसके पास आ जाएगा एक्स वन और जेड वन, बीच में लगा लेना कोमा। ओके, हाँ जी, आगे देखो इसको कर लो ऐसे बंद, प्लस बीच में आएगा, क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ओके, हाँ, ये बीच में प्लस चला हो तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक्स टू माइनस बाई टू, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ से भी कॉमन आ गया, जहाँ से भी कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स टू प्लस जेड टू, ये बच जाएगा। मैं थोड़े से ब्रैकेट में लिख लिए ना, कोई बात ना, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो, या तो ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है। आगे देखो कैसे करना है आपने, ये तो समझ आ गया ना, ये प्लस आएगा इधर, ठीक है, ये प्लस चला हुआ है। ओके, हाँ जी, ध्यान से आगे देखो, आपका आंसर आ भी चुका है, टी अल्फा यू और बीटा बी, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा मैपिंग लिख दो। अब टी तो चला हुआ ना, टी हमने स्किप किया हुआ था, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स वन और बाई वन, ऐसा लिख सकते हैं, और हमारा आ जाएगा जेड वन, ये वाला, इसको ऐसे लिखा जाता है, प्लस बीटा टी, इसको लिखेंगे एक्स टू वाई टू और जेड टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बुक में भी देख लेना, ऐसा ही आंसर है आपका। ओके, तो बस आपने कंपैरिजन करते जाना। अब देखो एक और बात समझो, इसके जैसा हमें क्या पता चलेगा कि कैसे आएगा ये, ठीक हो। अब देखो जी एक्स है तो एक्स की जगह पे एक्स मिला, आगे माइनस बाई है तो हमें बाई मिला, ठीक है। आगे देखो कोमा है तो हमें कोमा मिला, आगे देखो एक्स वन है तो एक्स वन मिला, आगे देखो जेड है तो हमें जेड जेड वाले फंक्शन मिले, ठीक है। तो ऐसे ही देखते जाओ। अब दूसरे फंक्शन के लिए एक्स टू माइनस बाई टू, कोमा मिला बीच में, एक्स टू प्लस जेड टू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो और इलेबोरेट करके लिख सकते हो आप, अब इसी को ही लिख सकते हो आप, बीटा बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा टी यू प्लस बीटा टी बी, यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सोल्व आउट। तो ये रहा फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कर दिया है क्योंकि टाइमिंग बच जाएगा। ओके, वीडियो लेंथी नहीं हो पाएगी। देखो अब इसमें देखो ये दिया हुआ है टी एक्स वाई दे, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, तो यू
हमें क्या लेना पड़ेगा, एक x1 लेना पड़ेगा और y1 लेना पड़ेगा, और b क्या लेना पड़ेगा, x2 और y2। यही देखना, अगर z भी होता तो इधर z1 आ जाता। ओके, इतना कर आगे आपको पता है अल्फा जो रखा, बीटा बी रखा, वैल्यू पुट आउट किया, फिर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया इनको, ठीक है। फिर टी के साथ मैपिंग करवाया, इसको कर दिया हमने मैपिंग, रीअरेंज करके लिख दिया। आगे देखो ये चीज दिख रही है ना आपको मेन, तो इसी को दिस इंप्लाइज करके लिख लो, x प्लस बाय एक्स माइनस बाय कोमा बाय। आपने ये प्रूफ आउट करना है, इतना अपने बात याद रखनी है, ये प्रूफ आउट करनी है। तो हम जल्दी से करते हैं प्रूफ आउट, अल्फा यू और बीटा बी। अगर फील आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, एक्स देखो, एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, ये है इस टाइम पे, ये एक्स है आपका, और इस टाइम पे ये आपका क्या है, वाई है आपका, ठीक है। तो इधर एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है, प्लस y का वैल्यू कितना, अल्फा y1 और बीटा y2, ठीक है, कोमा x का वैल्यू कितना है आपके पास, कोमा है ना, ये देखो x का वैल्यू कितना है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, माइनस y का वैल्यू कितना आपके पास, अल्फा y1 और प्लस बीटा y2, ठीक है। आगे देखो y का वैल्यू इधर आएगा नहीं, कोमा लगा के y का वैल्यू कितना, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, इसको ऐसे लिख लो बड़ी ब्रैकेट में। ओके, इतना तो आपको क्लियर हुआ। हाँ जी, आगे देखते हैं टी अल्फा यू प्लस बीटा बी। आगे देखो क्या करना है आपने, बस जब माइनस वाले थोड़े से अलग कर देना है, तो मैं सीधा इसको शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। ओके, अल्फा x1 पहला वाला पहला फंक्शन, ये भी पहला फंक्शन, अल्फा y1 बीच में कोमा है तो लिखो पहला फंक्शन अल्फा x1। देखो माइनस अंदर है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस को हो जाएगा, इसके साथ कोमा है तो आगे लगा लो अल्फा y1, ठीक है। इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ये मैंने ऐसे बंद कर दिया। आगे प्लस है तो लगा लो प्लस बीटा x2, ठीक है, आगे भी प्लस है तो बीटा y2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका, तो इतना क्लियर हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हैं। देखो कहाँ पहुंचे थे हम, बीटा y2, कोमा आ गया आगे, ठीक है, तो कोमा लगाओ, बीटा x2 लगाओ, फिर आगे देखो माइनस है तो इसके साथ ले जाओ बीटा y2। आगे देखो जो प्लस है तो कोमा में जाएगा तो वैसे मल्टीप्लाई में तो बीटा y2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिखे काट मत देना, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपने। ओके, आगे देखो ध्यान से कैसे करना है, इधर कर देते हैं अल्फा अल्फा, इसमें से पूरे में से कॉमन, तो आपके पास ये बच जाएगा x1 प्लस y1। देखो जहां से भी जाएगा ना तो इसका भी बाहर आएगा, फिर फिर से हमें बाहर उठाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जहां पे भी कॉमा में x1 y1, और इधर क्या आ जाएगा कॉमा में y1। देखो ध्यान से देखो, ये प्रूफ हो रहा है ना, देखो x1 x प्लस वाई है तो इधर x1 प्लस y1 आ गया, ठीक है, बीच में कोमा है तो x माइनस वाई, x1 माइनस y1 प्रूफ हो रहा है ना। आगे बाई है तो कोमा देखो ना y1, ठीक है, तो हो रहा है। आगे देखो बीटा, हाँ जी, आगे देखो इसको टी भी लगा सकते हो आप, ठीक है, टी भी लगा सकते हो, तो लगा सकते हो क्योंकि ऊपर टी चला हुआ था हमारा यहाँ पे बाहर। हाँ जी, आगे देखो बी बी भी हमारा कॉमन आ गया, मतलब बीटा हमारा कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया x2 y2 कोमा x2 माइनस y2 ये बचेगा, और इधर क्या बच गया y2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बट इसको लिखना कैसे है, थोड़ा सा माइंड सेपरेट करके लिख लेते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर इतना भी छोड़ सकते हो आप, कोई बात ना। अल्फा देखो अल्फा टी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा छोड़ कर लेते हैं, x1 और y1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 और y1 लिख सकता हूँ, क्योंकि दो ही तो फंक्शन मिल रहे हैं हमें, x1 y1, z1 तो है ही नहीं है। ओके, आगे देखो प्लस बीटा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, x2 और y2 लिख सकते हैं। ओके, इस पूरी फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखो टी अल्फा यू और बीटा बी, हाँ जी, अल्फा टी यू प्लस बीटा टी बी, यही आपका आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।